नंबर 1 गोलू देवता। पौराणिक कथा के अनुसार गोलू देवता का जन्म एक राजा और एक धर्मपरायण महिला के घर हुआ था। जब वह जंगल में ध्यान कर रही थी तो राजा के नौकरों ने उसे परेशान कर दिया था। राजा की अन्य रानियां उससे ईर्ष्या करने लगी और उन्होंने अपने नवजात पुत्र के स्थान पर पत्थर रख दिया और उसे नदी में फेंक दिया। लड़के को एक मछुआरे ने बचाया था और वह बड़ा होकर एक बहादुर और धर्मरता योद्धा बना। बाद में उसे अपनी असली पहचान का पता चला और उसने राजा का सामना किया, जिसने उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे अपना सेनापति बना दिया। गोलू देवता सिर्फ एक देवता ही नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए एक मित्र, अभिभावक और न्यायक है। वह सत्य, न्याय और प्रेम का अवतार है। वह कुमाऊं की दिव्य आत्मा गोलू देवता है। गोलू देवता अपने लोगों के प्रति दया और करुणा के लिए जाने जाते थे। वह अपने सफेद घोड़े पर यात्रा करते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनते थे। वो हमेशा उनकी हर संभव मदद करेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। गोलू देवता आज भी अपने भक्तों के बीच पूजनीय हैं, जो उन्हें सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में सफेद कपड़ा, पगड़ी, शॉल व घंटियां चढ़ाते हैं। वे उन्हें पत्र भी लिखते हैं और अपने मामलों में हस्तक्षेप और मार्गदर्शन मांगते हैं। उनका मानना है कि वह उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, बेशर्त वह साफ विवेक के साथ मांगे। गंगनाथ बाबा डोटी के राजा वैभव चंद के पुत्र थे। उन्हें एक जोशी ब्राह्मण महिला से प्यार हो गया और अपना घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने पिता से लड़ाई की। गंगनाथ की हत्या कर दी गई, लेकिन जब उनके भूत ने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो क्षेत्र के लोगों ने उनकी और भाना की पूजा करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगनाथ को समर्पित एक मंदिर है। नंबर 3 भूमियाल देवता क्या होते हैं? ओके, भूमिया का मतलब होता है भूमि का स्वामी। भूमि मतलब जमीन। तो भूमिया उनकी जमीन में रहने वाले लोगों, उनके जानवरों, उनकी फसलों की रक्षा और देखभाल करते हैं। इसीलिए लोग उन्हें क्षेत्र रक्षक के रूप में पूजते हैं। अच्छा, भूमियाल को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे क्षेत्रपाल, कहीं पे कंडोलिया, कहीं पे भूमिया बाबा, कहीं पे झाकर सैम। इनका सिंबल गोल मटोल टाइप पत्थर होता है। लोग उसकी पूजा करते हैं और कई गाँव में तो लोग उसे अपनी छत पर भी रखते हैं कि भूमिया देवता का आशीर्वाद बना रहे। तो यही कारण है कि अगर गांव के लोग कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो भूमिया देवता को जरूर याद करते हैं। जय भूमिया देवता की। 4 जटेश्वर महादेव या तपचुड़ा। जटेश्वर महादेव, इन्हें तपचुड़ा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तपचुड़ा का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां तप किया जाए। इन बाबा का वर्णन स्कंद पुराण मानस खंड के अंदर आता है। वहां बताया गया है कि यह बाबा नेपाल से आए हैं, जो शिव का रूप है, या हम कह सकते हैं कि ये खुद शिव है। और हमें इनका मंदिर पिथौरागढ़ में मिलता है। और हमें यह जानकारी हासिल हुई है कि इन बाबा की 10 दिशाओं में 150 नाली जमीन है। और जहां पर यह मंदिर बना है वह एकदम बीच का हिस्सा है 6 पट्टी सोड़ का, और वह 6 पट्टियां हैं पौण पट्टी, महर पट्टी, सोन पट्टी, वल्दिया पट्टी और लेलू पट्टी। नंबर 5 हिल जात्रा। हिल जात्रा गमारा के यानी आटू साटू के 10 दिन बाद पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव में मनाया जाता है। यह एक त्योहार की तरह मनाया जाता है जिसमें लोग खेती करने वालों को और किस प्रकार से खेती की जाती है उस चीज को दिखाते हैं। कैसे कुमौड़ गांव में हिल जात्रा शुरू की गई, इसके विषय में 4 वीर मेहर भाइयों की कथा प्रचलित है। माना जाता है कि एक बार यह 4 भाई नेपाल घूमने गए। वहाँ एक भैंसा था जिसकी सींग बहुत पीछे तक और बहुत लंबी थी। उसको कोई नहीं काट पा रहा था। फिर इन चारों भाइयों ने अपना दिमाग लगाया और उस भैंसे को काट डाला। तब राजा ने प्रसन्न होकर इनसे कुछ मांगने को कहा। तब इन्होंने वहां की मुखौटा की प्रथा अपने वहां लाने का निर्णय किया। तभी से यह हिल जात्रा का महोत्सव हर साल यहाँ मनाया जाता है। यह एक मुखौटों का त्योहार है जिसमें रुपाई लगाती हुई महिलाएं, हल जोतते हुए बल्द और अन्य काम करते हुए लोग दिखाए जाते हैं। इसके सबसे लोकप्रिय हैं लख्या भूत, जो शिवजी के अवतार माने गए हैं। इनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और लटवेश्वर बाबा अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। जो सच्चे दिल से मांगता है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं।